अगर आप टीवी सीरियल वसुधा के नियमित दर्शक हैं, तो आने वाले एपिसोड्स में एक जबरदस्त ड्रामा और भावनात्मक भूचाल देखने को मिलने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली नीयत, उनके छिपे हुए इरादे और अंतर्निहित द्वंद्व एक-एक कर सामने आने लगे हैं। इस बार केंद्र में है 4 मुख्य किरदार: चंद्रिका, देव, वसुधा और भंवर। इन चारों के बीच चल रही जटिल राजनीति, साजिश और भावनात्मक जंग अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत होती है भंवर की एक नई हरकत से, जब वह सीधे चंद्रिका के घर पहुंचता है और खुलेआम उसे धमकाने की कोशिश करता है। भंवर, जो न केवल एक क्रूर इंसान है बल्कि चालबाज और मनमौजी भी है, चंद्रिका को नीचा दिखाने के इरादे से वहां आता है। उसकी बातों में न सिर्फ घमंड होता है, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी आग होती है जो सब कुछ तहस-नहस करने की क्षमता रखती है। चंद्रिका, जो अब तक सभी को अपने संयम और राजनीति से काबू में रखती आई है, इस बार खुद थोड़ी डगमगाती नजर आती है। भंवर की धमकियां और उसकी मौजूदगी उन्हें असहज कर देती है, लेकिन वह चुप नहीं बैठती। चंद्रिका जानती है कि भंवर को जवाब देना जरूरी है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं, बल्कि अपने खास अंदाज में, जिससे खेल भी उनके नियंत्रण में रहे और दुश्मन को उसका आभास तक न हो। उसी रात चंद्रिका एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्लान करती है जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। वह अपने प्रभाव और नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को अलर्ट करती है और भंवर की हरकतों के पक्के सबूत इकट्ठा करवा लेती है। सब कुछ इतनी खामोशी और चालाकी से होता है कि भंवर को इसकी भनक तक नहीं लगती। अगले ही दिन, जब भंवर अपनी हवेली में शांति से बैठा होता है, अचानक पुलिस की गाड़ियों का काफिला उसकी हवेली को चारों ओर से घेर लेता है। पूरा इलाका सायरनों और पुलिस अफसरों की गूंज से भर जाता है। भंवर को समझ ही नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। उसके चेले चाप्टों की भीड़ बिखर जाती है। पुलिस बिना समय गंवाए भंवर को गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी के दृश्य इतने तेज और असरदार होते हैं कि देखने वालों को कुछ पल के लिए विश्वास नहीं होता कि जो भंवर कल तक अकड़ में चंद्रिका को धमका रहा था, वह आज पुलिस के बीच खड़ा बेबस नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर देव और वसुधा स्तब्ध रह जाते हैं। दोनों की आंखों में हैरानी के साथ साथ एक हल्की राहत की झलक भी होती है। उन्हें पहली बार ऐसा लगता है कि शायद अब उनके जीवन में थोड़ी शांति और सुकून के पल आने वाले हैं। भंवर की गिरफ्तारी से ऐसा प्रतीत होता है कि एक बड़ा खतरा उनके जीवन से टल गया है। लेकिन इस राहत के बीच वे यह नहीं जानते कि यह सिर्फ एक परत है और असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। चंद्रिका की चाल यहाँ खत्म नहीं होती। उनका असली मकसद सिर्फ भंवर को जेल भिजवाना नहीं था। वह जानती है कि अगर भंवर जेल गया तो इसका फायदा उठाकर वह देव और वसुधा की कहानी में भी नया मोड़ ला सकती हैं। दरअसल चंद्रिका का यह पूरा प्लान दोहरे फायदे वाला था। एक तरफ उन्होंने अपने दुश्मन भंवर को ठिकाने लगा दिया और दूसरी ओर देव और वसुधा की जिंदगी में एक नया ट्विस्ट भी सेट कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि चंद्रिका ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या वह सच में देव और वसुधा की भलाई चाहती हैं, या फिर यह किसी और बड़ी साजिश की शुरुआत है? दरअसल चंद्रिका की असली मंशा यही है कि वह वसुधा को देव से हमेशा के लिए दूर करना चाहती है।